डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हर बिजनेस के लिए, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर किसी चीज़ के लिए हर डिजिटल मार्केटिंग का दौर है ये। और हर बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सट्रीमली ज़रूरी है। आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, कोई भी सर्विस सेल करनी है, आपका कोई भी बिजनेस है, उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है। मतलब अगर आपकी इंटरनेट पे अगर प्रेजेंस नहीं है तो आप कहीं पर भी नहीं। और इंटरनेट पे अपने आप को मार्केट करना और उसकी जो चीज़ें यूज़ करना, मतलब उसकी जो टिप्स एंड टेक्निक्स यूज़ करना, उसको एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। एक आप ये कह लो, एक ये स्टडी है, एक टेक्निक है। उसके अंदर सिर्फ एसईओ नहीं आता, उसके अंदर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, तो उसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं और वो रोज़ाना के हिसाब से ग्रो हो रही है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसको मैंने हंट किया था कोल्ड ईमेलिंग से। तो मैं कोल्ड ईमेलिंग करता था क्लाइंट्स कैप्चर करने के लिए, आज भी करता हूं। कोल्ड ईमेलिंग ये होती है कि आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद में डाटा होता है, ईमेल्स होती हैं, और आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में आप उनको भेजते हैं जिसके लिए उन्होंने ऑप्ट इन नहीं किया होता। अब ये होता है ना कि आपने कहीं वेबसाइट पर जाके आपने ईमेल डाल दी तो आपको उसकी ईमेल्स आ रही होती है, बट आपने मेरे ईमेलर्स पे आपने मुझे ऑप्ट इन नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको ईमेल्स भेज रहा हूँ। तो ये कोल्ड ईमेलिंग होती है। क्या आपने ऑप्ट इन नहीं किया? अच्छा, मैंने डाटा डाउनलोड किया था फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे डाटा डाउनलोड करते हैं, डाटा को आप क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद फिर आप उसको वार्म अप करते हैं, डाटा को वार्म अप करने के बाद फिर आप ईमेल्स करना शुरू करते हैं। तो ये टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ अपने न्यू क्लाइंट्स गैदर करने के लिए। तो मैं बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज से डाटा गैदर करता हूँ, जैसे बेकरी हो गई, आपके लॉन्ड्री वाले हो गए, मतलब अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बड़े बड़े जो आपके कलर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उनका, क्योंकि वो लोग जाहिर सी बात है पैसा अच्छा देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने कोल्ड ईमेलिंग करके एक बेकरी का क्लाइंट हंट किया था और उनसे हमारी डिस्कवरी कॉल हुई। उनसे डिस्कवरी कॉल ये होती है कि आप क्लाइंट के साथ जूम पे या गूगल मीट पे आप बात करते हैं, आप उनसे उनके बारे में पूछते हैं, उनके बिज़नेस के बारे में पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप वो लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, उनका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा, उनका बिज़नेस एक स्टेबल जा रहा है, उनको ग्रो करना है। और फिर मैं उनको बताता हूँ कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनका बिज़नेस ग्रो हो सकता है। तो मैंने ये क्लाइंट मेरे पास आए थे, ये कैलिफोर्निया में एक क्लाइंट, और अभी भी है एक्चुअली, एक शहर है उसके अंदर इरविन, उसके अंदर जो है वो बेकरी। उनके सबसे मसला ये था कि स्टेबल था बिज़नेस, ग्रो नहीं कर रहा था, बट उनके जो कॉम्पिटिटर्स, वो उन लोगों को 10-12 साल हो गए थे बिज़नेस में, बट उनके कॉम्पिटिटर्स जो थे उनको आए हुए 1 या 2 साल हुए थे और वो डिजिटल मार्केटिंग करते हुए उनका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर दिया था, बट इनका बिज़नेस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा था। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग मैंने उनकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, और उसके बाद जो है हम लोग उसकी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट की। उसके अंदर क्लाइंट ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्लाइंट ने भी जो भी चीज़ें मैं मांग रहा था, जिस किस्म की भी सपोर्ट थी, पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके बाद से उनकी सेल्स इंक्रीज हुई। आप मुझसे सेल्स पूछो तो उनकी जो कांस्टेंट सेल्स थी वो अराउंड $25,000, $30,000 इस तरीके से ऑलमोस्ट एक मंथ की सेल्स आ रही थी। और मैंने ऑलमोस्ट आफ्टर 3 to 4 मंथ्स उनकी सेल्स इंक्रीज हो गई थी टू $100,000 to $120,000। तो इस तरीके से हमने उनकी सेल्स इंक्रीज की थी विद यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। लोकल क्लाइंट के साथ ही स्टार्ट किया था और उसके साथ ही फिर जब सीखता रहा तो जॉब्स की, मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स क्लाइंट के साथ काम किया, उसके साथ एक्सपीरियंस आता रहा, सीखा मैं यूट्यूब से। इसका मकसद ये है कि मैं जो मुझे आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस को मैं लोगों को सिखाऊं, बताऊं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ आ रहे हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूट्यूब पे डालूंगा, इंस्टाग्राम पे, हर जगह डालूंगा ताकि लोग सीखें। क्योंकि आजकल मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज़ आ रहे हैं जो कि आउटडेटेड है, जो कि लेटेस्ट नहीं है। क्योंकि मैंने भी जो है, जब मैं सीख रहा था, मैंने भी कोर्सेज कुछ लिए थे और वो जो है लिमिटेड होते थे कि आपको बेसिक्स पता, कि कोर्स ख़त्म हो गया, आपसे 10,000, 15,000, 20,000 या आप कह लें $500-700,000 चाहिए, आपको कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक्स ही नहीं। तो मैं इस कोर्स के अंदर, आपको कोर्स तो नहीं है, आप ये लोग वीडियो सीरीज़ है जिसके अंदर मैं बेसिक्स से लेकर चलूँगा, और बेसिक्स से लेकर हर वीडियो में बताऊँगा कि मैंने कौन से क्लाइंट के साथ क्या किया, किस तरीके से किया, क्या क्या मुझे रुकावटें हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्लाइंट स्मूथली चला गया, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं क्लाइंट के साथ काम करना शुरू करूँ और भाई मैंने बहुत ही कोई चीता हुआ है और मैंने कोई फ़ौरन से जो है उनको बिज़नेस जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है।
उसके अंदर बीच में रुकावटें आती हैं, पूरी स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ती हैं, प्लेटफॉर्म्स चेंज करने पड़ते हैं, बजट्स की चेंज करने पड़ते हैं, तभी जाके आफ्टर लाइक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स आपको कुछ ना कुछ दिखना शुरू होता है।